हेलो दोस्तों, आज हम लोग आ गए क्लास 10th का दूसरा चैप्टर बहुपद लेकर आप लोगों के बीच। तो देखिए, इस तरीके से आज हम लोग पढ़ेंगे सबसे पहले बहुपद, और फिर जिस तरीके से हम लोग पहला चैप्टर का ऑब्जेक्टिव करते चले थे, तो सबसे पहले हम लोग बहुपद का जो कॉन्सेप्ट है उसको क्लियर कर लेते हैं। फिर इस पूरे चैप्टर का जो प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछा गया है उसका जो हम लोग क्वेश्चन बनाना स्टार्ट करेंगे। देखिए, तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि बहुपद कहते हैं किसको है। बहुपद इंग्लिश में इसको पोलिनोमियल बोलते हैं। इंग्लिश में पोलिनोमियल बोलते हैं। बहुपद होता क्या, लिख दिए, ऐसा बीजीय व्यंजक या व्यंजक जिसके चर का घात और ऋणात्मक पूर्णांक हो। अब और ऋणात्मक पूर्णांक का अर्थ समझिए क्या होता है। और ऋणात्मक मतलब यहाँ पर जो घात के रूप में होना चाहिए, यहाँ पर माइनस नहीं होना चाहिए। माइनस यहाँ पर देखिए, माइनस है क्या, कहीं पर नहीं है। तो इस तरीके से सभी का सभी घात जो होगा प्लस में होगा और पूर्ण संख्या के रूप में होगा, ठीक है ना। तो यही व्यंजक जो हमारा क्या कहलाएगा, बहुपद कहलाएगा। अभी देखिए, यहाँ पर दो घात है तो द्विघात बहुपद कहलाएगा। तीन घात है, त्रिघात, चार घात, चतुर्घात, उससे आगे रहेगा तो हम लोग उसको बहुघात भी बोलते हैं। अभी हम बहुपद का जो हम लोग ये देखेंगे, क्या बहुपद के प्रकार देखेंगे घात के आधार पर, तो वहां पर उसको हम लोग पढ़ेंगे। चलिए देखते हैं बहुपद होने या नहीं होने की क्या शर्तें हैं। यहाँ पर लिख दिए बहुपद नहीं होने की शर्तें। देखिए, यहाँ पर बहुपद नहीं होने की क्या शर्तें हैं। जब कभी भी चर का घात जो है करनी के रूप में आए। करनी के रूप में जैसे 2 हो गया, ठीक है, घात इस तरीके से √2, √3, चर का घात जो है करनी के रूप में आएगा। यहाँ पर जैसे मान लीजिए x के ऊपर क्या हो जाएगा, √2 घात के रूप में, तो ये तो रूट से बाहर नहीं निकलेगा। अगर ये रूट से बाहर निकलता भी है तो ये दशमलव संख्या के रूप में आएगा। तो दशमलव के रूप में आए या हमारा जो है बट्टे के रूप में आए, इस तरीके से भिन्न संख्या के रूप में आए, या हमारा माइनस वाला आए, तो इस तरीके से हमारा जो है कोई भी व्यंजक बहुपद नहीं हो सकता। बहुपद होने के लिए इसका घात जो है और ऋणात्मक मतलब पूर्ण संख्या के रूप में होना चाहिए। और एक पहचान ये भी है बहुपद नहीं होने का। देखिए, अगर चर हमारा क्या हो, बट्टे के रूप में हो, हर के रूप में हो यहाँ पर, और इसका घात धनात्मक हो, तो जब हम इसको ले जाएंगे तो इसका घात ऑटोमेटिक ऊपर ले जाएंगे तो ऋणात्मक हो जाएगा। जैसे इसको ऊपर लेके जाएंगे तो x का घात कितना हो जाएगा, x का घात -2 हो जाएगा। इसी तरीके से यहाँ पर बट्टे में अगर 1/x है, 1/y है, कुछ भी ले लीजिए यहाँ पर, इस तरीके से 3/y है, तो ये चर है हमारा। इसका कुछ घात नहीं तो 1 है। जब ये ऊपर जाएगा 3 के साथ गुना होगा, यहाँ पर 3 के साथ गुना होगा, 3 गुना, तो y के पावर कुछ नहीं तो -1 इनवर्स हो जाएगा। तो इस तरीके से ऋणात्मक हो गया। और यहाँ पर क्या कह रहा है डिफिनेशन, और ऋणात्मक मतलब चर का घात जो है और ऋणात्मक होना चाहिए, किसी भी कंडीशन में ऋणात्मक नहीं होना चाहिए, तब ये हमारा बहुपद होगा। चलिए, बहुपद का डिफिनेशन था। कुछ बहुपद का जो है हम लोग देखते हैं। इसके बाद बहुपद के घात के आधार पर प्रकार, और उसके बाद जो है व्यंजक के आधार पर प्रकार देखेंगे। फिर जो हम लोग इसका जब कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा तो फिर बारी बारी से ऑब्जेक्टिव बनाना स्टार्ट करेंगे। चलिए देखते हैं बहुपद के प्रकार घात के आधार पर। फिर से देखिए, तो आगे हम लोग घात के आधार पर बहुपद के प्रकार। घात के आधार पर बहुपद के प्रकार यहाँ पर देख रहे हैं, रैखिक बहुपद या एक घाती बहुपद, इसी को बोलते हैं हम लोग एक घाती या रैखिक। ऐसा बहुपद, देखिए हम डिफिनेशन इसका नहीं लिखे, यहाँ पर बोल दे रहे हैं, आप लोग सुनिए। देखिए यहाँ पर, ऐसा बहुपद जिसके चर का अधिकतम घात कितना हो, 1 हो, और 1 को हम लिखते नहीं है, तो ये रैखिक होगा हमारा। यहाँ कुछ घात नहीं तो चर का 1 घात है, यहाँ भी कुछ घात नहीं तो 1 घात है। तो 1 घात वाला जो होगा, जिसमें चर में अधिकतम घात कितना होगा, 1 होगा, तो ऐसा बहुपद हमारा रैखिक कहलाएगा। और देखिए, हम इसका जो है इसके ग्राफ की बात करते चलते हैं, ज्यामितीय निरूपण कैसा होगा। तो इसका रैखिक जो होता है, रैखिक बहुपद का ग्राफीय निरूपण इसका होता है सरल रेखा। जब हम ग्राफ खींचेंगे तो सरल रेखा में जाएगा, याद रखिएगा, सरल रेखा में जाएगा। शून्यकों की संख्या, हम शून्यक की बात करते हैं तो इसमें शून्यक कितना होगा, शून्यक, देखिए यहाँ पर शून्यकों की संख्या होती है 1, वो घात पे डिपेंड करता है। 1 घात है तो 1 शून्यक, ठीक है ना। अभी हम द्विघात में देखेंगे तो 2 शून्यक मिलने वाला हमको, ठीक है। शून्यक जब हम लोग निकालेंगे वहां पर देखेंगे शून्यक निकालते कैसे। अभी शून्यक निकालने के लिए नहीं सिखा रहे हैं, बस यहाँ पर हम कॉन्सेप्ट को दिखा रहे हैं। तो शून्यकों की संख्या कितनी होती है रैखिक बहुपद में, रैखिक या एक घाती में, 1 शून्यक होता है। इसका ग्राफीय निरूपण कैसा होता है, तो सरल रेखा होता है, याद रहेगा। चलिए, अब उसके बाद है द्विघात बहुपद। दूसरा हम लेते हैं द्विघात बहुपद। द्विघात बहुपद किसको कहते हैं, तो ऐसा बहुपद जिसके चर का अधिकतम घात कितना हो, 2 हो, द्विघात कहेंगे। एकदम सिंपल सा डिफिनेशन है, जिसके चर का अधिकतम घात कितना हो, 2x² + 13x + 9, ये एक हमारा द्विघात बहुपद है। इसमें देखिए यहाँ पर घात कितना, अधिकतम घात 2, तो द्विघात कहलाएगा। और इसका जो होता है ग्राफीय निरूपण कैसा होता है, तो पाराबोला होता है, इस तरीके से जाएगा, पाराबोला या परवलय भी बोलते हैं इसको, यानी तो ऊपर से नीचे या ऐसा जाएगा हमारा, ठीक है। तो देखिए, ये हमारा क्या हो गया, इसका ग्राफीय निरूपण हो गया। शून्यक कितना होता है इसमें, शून्यक तो अभी जस्ट बताए थे, वो बहुपद के घात के आधार पर ही शून्यक निकलता है।
इसका एक घाती था तो एक शून्य का आया था, इसका शून्य कितना हो जाएगा, द्विघाती है ना, द्विघात बहुपद, तो 2 शून्यक होगा, शून्यकों की संख्या कितनी हो जाएगी 2, याद रखिएगा। चलिए इसी तरीके से हम लोग देखते हैं त्रिघात बहुपद। त्रिघात बहुपद ऐसा बहुपद जिसके चर का अधिकतम घात कितना हो, 3 हो। यहाँ पर देखिए अधिकतम घात, इसमें तो घात यहाँ 2 भी है, यहाँ कुछ नहीं तो 1 भी है, यहाँ कुछ नहीं है तो x के पावर हम 0 भी रख सकते हैं, तो इसका वैल्यू 1 होगा, तो 30 का 30 होगा, हालांकि यहाँ लिखा नहीं है। तो देखिए यहाँ पर एक घात है, 2 घात है, लेकिन अधिकतम घात कितना है, 3 है। तो ऐसा बहुपद को हम क्या बोलेंगे, त्रिघात बहुपद। और त्रिघात बहुपद का जो होता है ग्राफ जो होता है अनियमित होता है। अनियमित मतलब अगर यहाँ से स्टार्ट हुआ तो इस तरीके से जाके ऐसा, इस तरीके से वक्र रेखा में इसका जा सकता है ग्राफ, तो इसीलिए इसको बोलते हैं अनियमित। इसका कोई मतलब दिशा फिक्स नहीं है कि किस दिशा में जाएगा, जैसे इसका दिशा फिक्स है, इधर से ऐसे जाएगा या ऐसे जाएगा, और इसका दिशा फिक्स है कि वो हमेशा क्या है, रैखिक में रहेगा, रैखिक एक रेखा सरल रेखा में रहेगा। और इसका जो होगा अनियमित होगा, ये किधर जाएगा इसका कोई ये नहीं है। और इसके शून्यकों की संख्या कितनी होगी, जल्दी बताइए, आप लोग बताइए शून्यकों की संख्या कितनी होगी। तो शून्यकों की संख्या होगी, घात के आधार पर देख रहे हैं 3 त्रिघात है तो 3 शून्यक। इसके बाद हम लोग चतुर्घात या उससे आगे पढ़ेंगे तो बहुघात। इसी तरीके से उसका जो है शून्यकों की संख्या और जो है घात के आधार पर हम देख सकते हैं बहुपद के प्रकार। अब हम लोग पढ़ते हैं इसके बाद व्यंजक के आधार पर बहुपद के प्रकार। व्यंजक या पद के आधार पर बहुपद के प्रकार। तो एक पदी होता है, देखिए यहाँ पर एक पदी बहुपद, द्विपदी बहुपद, ठीक है। द्विपदी, एक पदी क्या होता है 2x लिख देंगे तो ये एक ही पद हुआ, ठीक है। और द्विपदी क्या होता है 2x + 3, या इस पर स्क्वायर रहे या नहीं रहे उससे मतलब नहीं, हम पद के आधार पर देख रहे हैं। देखिए इसी तरीके से 3 पद वाला लेंगे, 4 पद वाला लेंगे, चतुर्पदी कहलाएगा। इसके बाद बहुपदी हो जाएगा हमारा, है ना। तो ये सब हमारा क्या है, पद के आधार पर या व्यंजक के आधार पर बहुपद के प्रकार, एक पदी, द्विपदी, त्रिपदी, चतुर्पदी और बहुपदी आ जाएगा उसके आगे। इसका उतना हमको काम नहीं है, तो यहाँ पर उसके आगे चलते हैं हम लोग, बहुपद का शून्यक देखते हैं। बहुपद का शून्यक होता क्या, तो बहुपद का शून्यक देखिए क्या होता है, किसी बहुपद के चर का वह मान जो बहुपद को शून्य बना दे, बहुपद का शून्यक कहलाता है। देखिए जैसे ये एक बहुपद लिए हुए हैं हम, यहाँ देखिए एक बहुपद है और इसका शून्यक 2 शून्यक है, क्योंकि हम पहले ही बता दिए कि जब द्विघात बहुपद होता है तो 2 शून्यक। यहाँ पर देखिए घात कितना है 2, तो इसका 2 शून्यक, एक 3 है और एक -1 है। अब इस 3 को अगर इसमें हम पुट करते हैं तो इस पूरे बहुपद का मान 0 हो जाएगा। जब तक 0 नहीं होगा तो इसका ये शून्यक ही नहीं कहलाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए जैसे यहाँ पर x, तो ये तो x का ही वैल्यू है ना, ये और ये दोनों, तो x के जगह पर यहाँ क्या लिखते हैं 3 लिखते हैं। 3 इस x का स्क्वायर है तो यहाँ पर स्क्वायर करेंगे माइनस, देखिए 2 गुना x का वैल्यू कितना, तो हर बार 3 लेंगे -3, तो यहाँ पर कितना 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, देखिए 9, कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा, -2 × 6 माइनस यहाँ पर है 3, तो देखिए -9 लिख दिए, -6 और -3 हो जाएगा -9, ये दोनों कट जाएगा कितने बार में 0, देखिए 0 आ गया तो 0 बना दिया ना। इसी तरीके से दूसरा मान ये भी है, अगर इसको भी हम इसमें पुट करते हैं तो इस पूरे बहुपद को क्या बना देता है, 0 बना देता है, क्योंकि कह रहा है किसी बहुपद के चर का वह मान जो बहुपद को 0 बना दे, बहुपद का शून्यक कहलाता है। चलिए ये शून्यक आया कैसे है, अब यहाँ से हमारा जो बहुपद का जो भी कॉन्सेप्ट था ये खत्म होता है। ये शून्यक आया कैसे है, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग ये सारे ऑब्जेक्टिव को करेंगे, है ना, कि बहुपद का शून्यक कैसे निकालते हैं, फिर उसकी प्रकृति के बारे में जानेंगे, शून्यकों का योग और गुणनफल के प्रकृति के बारे में सारा चीज़ जो है हम लोग नेक्स्ट वीडियो में जो है जानेंगे। आज के लिए यहीं पर हम लोग वीडियो को समाप्त करते हैं। थैंक यू।